रहा हूँ कि जिसमें होता है ना कि व्हाट डज द पेशेंट वांट टू नो, बट इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, डिटेल है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में डिटेल आता है। तो जब हमने डिटेल देखनी है तो हमने व्हाट सिम्टम वाज द पेशेंट रिसेंटली डेवलप, ये इसको ये नहीं समझना कि पेशेंट के सिम्टम ही देखने हैं। इसका मतलब ये है, डॉक्टर और पेशेंट का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि अगर आपने कोई डिटेल देखनी है ना, तो जो लोअर लेवल पे बंदा है, जैसे नर्स पेशेंट के साथ बात कर रहा है, तो डिटेल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने पेशेंट को सुनना है, नर्स की कन्वर्सेशन को इतना फोकस पूरी को देना है। लेकिन आप ज्यादा जो फोकस है, जैसे मैंने एक चीज बताई थी कि जब दो लोग आपस में बैठे होते हैं और वो आपके बारे में बात करते हैं, तो जब आप पर राप आता है ना, तो आपके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे नहीं खड़े होते, मतलब आप एक्टिव हो जाते हैं सुनने के लिए। तो सेम इज लाइक दिस, एक दफा फिर समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिसनिंग भी आपके लिए बड़ी आसान हो जानी है आज से। वो इस तरह कि आपने पहले सबसे पहले देख लिया कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो मैंने डिटेल ढूंढनी है, कोई मोस्टली डिटेल ही होगी, ठीक है। तो अगर कोई डिटेल ढूंढनी है तो मैंने क्या करना है कि मैंने जो दूसरा बंदा है ना, मेन बंदे से हटके दूसरा बंदा है, जैसे एक सीनियर स्टाफ है, दो कलीग्स हैं, तो जो दूसरा बंदा डिटेल बता रहा है ना, उसको मैंने गौर से सुनना है। ओवरऑल कन्वर्सेशन सारी गौर से सुननी है, ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी, लेकिन आपको ज्यादातर जवाब जो है ना, वो किस में आएंगे, सेकंड बंदे की कन्वर्सेशन में। और अगर होगा ना सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है, जिस्ट लेनी है, तो जो मेन बंदा है ना, जिसने कन्वर्सेशन शुरू की है, जो ट्रेनर है, जो डॉक्टर है, वो है, तो उसकी कन्वर्सेशन के अंदर जवाब होंगे। सुननी सारी कन्वर्सेशन है। ये एक टिप है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ज्यादा आप आगे जब आप क्वेश्चन भी करेंगे ना, हम डिस्कस उनको करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी इस बात की जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। फिर एक होता है कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, वो वही है कि व्हाट विल नर्स डू, मतलब आप अब इसमें तो टोटल डिफरेंट है। एक नर्स है हैंडओवर देके जा रहा है, उसके अंदर आपने ये नहीं सुनना कि वो कौन सुन रहा है, उसके अंदर आपने मेन चीज देखनी है कि वो क्या हैंडओवर में ड्यू देके जा रहा है, और बड़ी सिनोनिमस और डिफरेंट लैंग्वेज यूज होगी। सीधा सीधा नहीं बता देगा कि वाइटल साइन चेक कर रहे हैं आपने, सीधी सी बात नहीं बताएगा। वो आप जब सवाल करेंगे ना, उसके अंदर आपको फिर हाईलाइट करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरह वो हिंट्स में बता देगा कि पेशेंट नीड्स टू बी गेट अल्ट्रासाउंड टुमारो। अब क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज ड्यू टुडे, ठीक है, तो वो कह देगा पेशेंट नीड्स अल्ट्रासाउंड टुमारो। अल्ट्रासाउंड इसके अंदर क्या होगा, डिस्ट्रैक्टर। आपका जेब में आके मैंने अल्ट्रासाउंड सुना कि अल्ट्रासाउंड इसका होना है, हालांकि उसने कहा टुमारो होगा, तो आप उसको ट्रिक नहीं करेंगे, ये डिस्ट्रैक्टर है, ठीक है। और अगर ये करा कि वाइटल सेल्स ब्लड इज टू बी ट्रांसफ्यूज, ठीक है, होना है, तो लिखा होगा कि आज क्या काम होना है, तो ब्लड इज टू ट्रांसफ्यूज वो होना है। मेरी बात समझ गई? ये एक सिंपल सी मैंने टेक्निक से आपको बताया। अच्छा जी, अब मुझे आप सबको ये चीज समझ आ गई? हाँ जी, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब मुझे कोई एक बताए ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको कितनी समझ आई है कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है और सेंटेंस कंडीशन क्या है। जी सिस्टर आप बताएं। मैं जी, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है, एक मुकम्मल बात की व्हाट इज योर नेम, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो फिर हम जो है उसके आंसर के लिए हम जाएंगे जिस्ट के पास, और डॉक्टर जैसे डॉक्टर की बात सुने, उल्टा बोल रही हूँ, उल्टा बोल रही है। सॉरी, उसके लिए व्हाट डज क्या है कि हमें वो स्पेसिफिक चीज पूछ रहा है ना। ओके, जब कंप्लीट क्वेश्चन होगा ना व्हाट डज, हाँ इट मीन कि वो कुछ चीज स्पेसिफिक पूछ रहा है, ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए उसको, ठीक है, उसको कुछ डिटेल ही चाहिए। डिटेल चाहिए। मैं ज्यादा ही कंफ्यूज हूँ। कोई बात इसी तरह होता है, क्योंकि मैं शायद तेज बता रहा हूँ, थोड़ा आहिस्ता करके दोबारा से बताता ठीक है, हूँ। कोई बात अब देखिए व्हाट डज से मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज पूछ रहा है वो, ठीक है, तो स्पेसिफिक चीज के लिए डिटेल स्पेसिफिक होगी, और बताने का मकसद है कि वो डिटेल कौन दे सकता है, जो दूसरा बंदा होगा। समझ आ रही है? अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने तो पूछना है कि क्या बीमारी है, वो बीमारी कौन सी है वो किसने बतानी है, पेशेंट। समझ आ गई? अब मेरी बात समझ आ रही है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, उसके अंदर को डिटेल पूछनी होगी, वो डिटेल वो दूसरा बंदा ही बताएगा जो कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये सिस्टम। अब आप बताएं सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में। सेंटेंस कंप्लीशन एक चीज तो हम डिस्कस कर ली ना, ये बात हमारी भी क्लियर होगी, थोड़ी सी क्लियर होगी। सबके एग्री है सारे? क्या एग्री करती हैं आप? अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि
व्हाट डज है, तो क्वेश्चन की पहले से समझ आ रही है कि व्हाट है तो क्या पूछा गया, कुछ पूछा गया, और एंड में भी उसके जवाब क्वेश्चन मार्क होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का। उसको अप्रोच कैसे करना है कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको फिर आपने उसकी पहले तो आपकी डिटेल्स में जाना है। तो डिटेल जो है आपको दो लोगों में अगर कन्वर्सेशन हो रही है तो उसमें आपने ये देखना है कि एक जिसको प्रॉब्लम है और एक जो है तो उसको हल करने वाला बैठा है। जिसको प्रॉब्लम है एक्चुअली वो डिटेल बताएगा। वेरी गुड। अब इसमें आपने सिर्फ एक गलती कर दी, आपने कि टेक्स्ट में जाना, टेक्स्ट में नहीं जाना, आपने ऑडियो सुननी। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही स्ट्रेटजी, वेरी गुड। अब सिस्टर सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में आप बता दें। सेंटेंस कंप्लीशन में हम अप्रोच करेंगे जिसको ये वाला मेथड यूज करेंगे, इसमें हमने मेन पर्सन को सुनना है। और ये जो हमारा सेंटेंस हम इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, जो इसका सेंटेंस का एंड है ना हमारे क्वेश्चन का, वो होगा was, is, were, मतलब कि वो इनकम्प्लीट होगा। तो इसमें हमने जो मेन पर्सन है, जैसे डॉक्टर टू पेशेंट हो रही है ना कन्वर्सेशन, तो हमने डॉक्टर पे फोकस करना है कि वो क्या सवाल पूछ रहे हैं। फोकस हमने ओवरऑल करना है, मतलब लेकिन हमने फाइंड आंसर जो फाइंड करना सेंटेंस कंप्लीशन जो क्वेश्चन होगा ना उसके अंदर में ओवरऑल जिस लेनी पड़ेगी, पूरे पैराग्राफ को रिएक्टिव करना, और ज्यादा फोकस हमारा किसके ऊपर होगा, जो मेन बंदा बात कर रहा है। ठीक है, अब एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे क्लास में, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। ऑडियो में प्ले करूंगा, हमारा स्पीकर चल रहा है, गुड। ऑडियो में प्ले करूंगा, अभी आपके पास ना एक टाइम है, तो Mrs. Davidson, I've got your new dressings. Let's listen to the audio and choose the answer which best fits. Mrs. Davidson, I've got your new dressings here. I'll explain them to you so you'll know what to do when you... अच्छा सॉरी, हम ऐसा करते हैं कि फिलहाल 10 सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ खुद से, आपके पास 10 सेकंड है, ये मैं रीड कर देता हूँ। You hear a nurse explaining wound care to a patient.